कर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की पराजय होने के बाद ये बात स्पष्ट है कि विपक्ष के खेमे में हताशा और निराशा का एक कारण बना हुआ है। विपक्ष अपने आप पर यह सोच नहीं पा रहा है कि नरेंद्र मोदी से मिलकर के लड़ना है या फिर अकेले लड़ना है। जब आप अपने प्रतिद्वंदी को किसी भी कीमत पर पराजित नहीं कर पाते हैं, आप लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव चलाते हैं कि संविधान खतरे में है और आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी बीजेपी की सीटें आती है 240 सीटें आने के बाद अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बिना शर्त सम्मान के साथ नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हैं, तो विपक्ष के पास आखिर संभावना कहाँ बचती है। जिस प्रकार से हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पराजय हुई है, ये पराजय बतलाती है कि उनके लिए विपक्ष का स्पेस धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। और जो एक बात चली थी कि क्या भारत की राजनीति में एक पार्टी बच जाएगी जिसका प्रभुत्व सारे ओर होगा, उसी की ओर दिशा में ये चुनाव परिणाम इंगित कर रहे हैं। लोगों को यह लगने लगा है कि लोकसभा चुनाव में जो गलती उन्होंने की थी, उस गलती को सुधार किया जा रहा है। तभी तो नरेंद्र मोदी की सरकार को एक के बाद एक अपार जनसमर्थन मिल रहे हैं। अगर 90% स्ट्राइक रेट के साथ महाराष्ट्र चुनाव जीत करके बीजेपी आती है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में और दिल्ली में और हरियाणा में जनता ने अपनी गलती को सुधारा है, क्योंकि लोगों को लग गया था कि विपक्ष ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है और उनको मूर्ख बनाया है। मैं इस शब्द का भी प्रयोग करने से हिचक नहीं रहा। लेकिन अगर आप देखिए जेपीसी पर जो वक्फ बोर्ड का बिल आ रहा है, उसमें कितनी नौटंकी विपक्ष कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे बयान पढ़ते हैं कि उनके सुधार को मेंशन नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके की राजनीति को अगर आप देखेंगे, इस तरीके की प्रोपेगेंडा को अगर आप फैलाएंगे, तो आखिर आप कहाँ बचते हैं। सनातन में आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर उसका मखौल उड़ाते हैं। जिस देश की 80% आबादी सनातन आबादी हो, हिंदू आबादी में आस्था रखती हो, उस आस्था आबादी को आप चुनौती देते हैं और बोलते हैं कि मोदी जीत गया तो सनातन मजबूत होगा। तो इस प्रकार से अगर आपकी जो विचारधारा है वो जनता के बीच आती है और आपको वोट किस आधार पर आप मांगते हैं, किस आधार पर वोट चाहिए, ये क्लियरिफिकेशन राहुल गांधी एंड कंपनी को देना पड़ेगा। तब जाकर के जनता उनको गंभीरता से शायद भी ले। अगर फिर बात घूम फिर करके आती है कि 240 के बाद आखिर जो इंडिया टुडे का और एक सी वोटर का ट्रैकर हुआ है, उसमें आज 281 पर सीटें बीजेपी की आती है। तो बीजेपी लगातार गेन कर रही है, अपनी कमियों से सीख रही है। किसी भी राजनीति में या खेल में या बिजनेस में या किसी भी सेक्टर में अगर आपसे कोई गलतियां हुई होती है, तो उससे अगर आप सीख करके आगे बढ़ते हैं, तभी आप बड़े खिलाड़ी, बड़े योद्धा कहलाते हैं। लेकिन राहुल गांधी को चलाते कौन लोग हैं? राहुल गांधी को कहा जाता है कि उनके रसोइया, बॉडीगार्ड और एनजीओ लोग चलाते हैं। तब जाकर के राहुल गांधी अपने बातों को जनता के बीच रखते हैं। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की इतनी दुर्दशा बुरी हुई है कि आज कांग्रेस हर राज्य में हारने के बाद भी सीखने के लिए भी कम से कम तैयार नहीं है। धन्यवाद।